तच्चयति परमज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर अमृतचंद आचार्य भगवंत के द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर विचार कर रहे हैं। अपने को अच्छा बनाने के लिए, अपने अंदर गुणों को प्रकट करने के लिए ये अपन चर्चा कर रहे हैं। आप और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें तीर्थंकरों की जो दिव्य देशना है, उनके जो उपदेश हैं, वे हमें पूर्व आचार्यों की कृपा से प्राप्त हैं और हम उनका आलोड़न विलोड़न कर रहे हैं और आत्मसात कर रहे हैं। अमरचंद आचार्य भगवंत हमें इस ग्रंथ के माध्यम से हमें अपने आत्म स्वभाव की उपलब्धि कैसे हो, हमें अपना स्वरूप कैसे प्राप्त हो, मोक्ष का द्वार हमारे द्वारा कैसे खोला जाए, उसका हमें मार्ग बता रहे हैं। केवल ज्ञान ज्योति को प्रणाम करके, अनेकांत को स्मरण करके उन्होंने कहा था कि जो निश्चय और व्यवहार नए को जानने वाले हैं और जो शिष्यों के अज्ञान को दूर करने वाले हैं, ऐसे आचार्य भगवंत इस धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाले होते हैं। फिर उन्होंने निश्चय ने भूतार्थ है और व्यवहार ने अभूतार्थ है, ऐसा कह करके हमें नयों से परिचय कराया था। कहा था कि जो यथार्थ ज्ञान से रहित है अथवा यथार्थ बोध से जो विमुख है, वे सब संसारी हैं। अर्थात हमें समीचीन रूप से नयों के स्वरूप को समझ करके हमें चलना चाहिए, ऐसा वो कहना चाहते थे। आज अपन 6 नंबर की कारिका में आचार्य भगवंत हमें यह बतलाना चाहेंगे कि अभूतार्थ नय का प्रतिपादन किस लिए किया जाता है। तो कहते हैं, अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्त भूतार्थम व्यवहारमेव केवल मवेति यस्तस्य देशना नास्ति। मुनीश्वरा, जो मुनीश्वरों के मुनियों के ईश्वर हैं, मुनियों के ईश्वर गणधर प्रभु होते हैं। गणधर प्रभु अबुधस्य, जो अज्ञानी जीव है, जो अबुध है, जिन्हें ज्ञान नहीं है, ऐसे अबुधस्य यानी अज्ञानी जीव को बोधनार्थम, समझाने के लिए या ज्ञान कराने के लिए अबुधार्थम देशयन्ति, वे जो अबुधार्थ मतलब जो व्यवहार ने है उसका उपदेश देते हैं। या अबुधार्थ से अपन व्यवहार नहीं लगाएंगे, तो व्यवहार ने से वे उपदेश करते हैं।
और यह ने जो केवलम व्यवहारम एवं वेति, लेकिन जो केवल यानी मात्र व्यवहार को ही जानते हैं, तस्य तेषणा नास्ति, उसके लिए उपदेश नहीं है। जो अज्ञानी है उनको समझाने के लिए, ज्ञान कराने के लिए आचार्य भगवंत व्यवहारने का उपदेश देते हैं, और जो मात्र इस व्यवहार को ही जानते हैं वे देशना के पात्र नहीं है, ऐसा यहाँ अपने को संदेश दे रहे हैं। अपन इस पे विचार करते हैं। जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं, अपन स्वाध्याय में जान ही रहे हैं कि अपन आध्यात्मिक ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, और आध्यात्मिक ग्रंथों में आत्म पदार्थ प्रधान होता है, आत्म तत्व प्रधान होता है, आत्म तत्व का प्रतिपादन होता है। सिद्धांतिक जो ग्रंथ होते हैं उसमें वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन होता है। वहाँ किसी एक वस्तु को या एक द्रव्य को प्रदान करके कथन नहीं होता है। वहाँ पर वो जीव अजीव आश्रो बन समर निद्रा मोक्ष धर्म अधर्म आकाश काल वस्तु मात्र का प्रतिपादन सिद्धांत नहीं करते। वहाँ पर उपादेय क्या है क्या है, इसका विवेचन नहीं होता है। लेकिन अध्यात्म ग्रंथों में उपादेय और हे ग्रंथों का उपदेश दे करके हमें अपने आत्मा को कैसे उपलब्ध करें, अपनी आत्मा को कैसे अपन प्राप्त करें, उसका उपदेश प्रधानता से होता है। तो जो निश्चय ने है वह तो अखंड अभेद अनुपचार स्वाभाविक स्व आश्रित ऐसे वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करता है, और उसका विषय अखंड है, और अखंड होने के कारण अभेद होने के कारण वह अवाच्य है, उसे कहा नहीं जा सकता, अभेद को कहा नहीं जा सकता। इसलिए निश्चय का विषय अभेद है, और निश्चय का विषय अभेद होने से वह अवाच्य हुआ, वचन के अगोचर हुआ, अनुभूति का विषय है। निश्चय का विषय अनुभूति का विषय है, वह कहा नहीं जा सकता, और निश्चय उस संबंध में मूक है। तो उस निश्चय के विषय का प्रतिपादन करने के लिए व्यवहार नय का कथन होता है। इस दृष्टि से अपन देखें तो निश्चय से जो हम जान रहे हैं, निश्चय से जो कथन कर रहे हैं, वह भी एक व्यवहार ही है। अगर दुकान पे आप व्यापारी लोग बैठे हैं, आपकी दुकान पे किसी ने व्यक्ति ने माल खरीदा, तो माल खरीदने के बाद पेमेंट करता है, तो मानो को आपको उस व्यापारी ने 100 के नोट की गड्डी आपको दी, माल खरीदा उसने, 100 के नोट की गड्डी आपको दी, तब क्या करोगे? आपको जब पैसा मिला है तब क्या करते हो? नोट की गड्डी है, लेकिन इसमें 100 नोट है कि नहीं है, गड्डी खोलते हो, फिर अलग अलग 1 2 3 4 5 6 गिनते हो, हैं? फिर गिनने के बाद वापस इकट्ठा करके गड्डी बना देते हो। तो उस गड्डी को भेद करना पड़ा तुम्हारे को। 100 नोट है कि नहीं है? 100 नोट अगर नहीं है तो गड्डी 100 की नहीं है, तो भेद करा आपने, भेद करके वापस इकट्ठा कर लिया, मतलब भेद को जान करके अभेद में आ जाओ, भेद को जान करके अभेद में आ जाओ। अगर गड्डी 100 की है, 100 गड्डी है, लेकिन गिनना तो पड़ेगा ना 100 नोट है कि नहीं है। व्यवहार ने चूहे का काम करता है। व्यवहार ने क्या करता है? चूहे का काम करता है। अगर आपकी किसी किताब की अलमारी में चूहा घुस जाए
या आपकी कपड़े की पेटी में चूहा घुस जाए तो क्या करता है? कुतरता है। वो कागज मिल जाएगा तो कुतरता रहेगा, कपड़े की पेटी में रहेगा कुतरता रहेगा। तो क्या करता है? वो भेद करता है, अलग अलग करता है, खर्च करता है। तो व्यवहार ने भी अखंड वस्तु में भेद करता है और उससे हम वस्तु को जानते हैं। व्यवहारी जनों को व्यवहारी भाषा में समझाएं तो उसे समझ में आ जाता है। शास्त्रों में उदाहरण भी आता है कि अगर एक पंडित विद्वान बिलों की नगरी में पहुंच गया और बिलों की नगरी में पहुंचने के बाद तो उसको देखकर इकट्ठा हो गए। वो तो पंडित था, विद्वान दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था, सुंदर था। तो बिल्लो इकट्ठे हो गए। बिल्लो इकट्ठे होने पर उन्होंने उनका अभिवादन करने के लिए कहा, स्वस्ति भव। तो वो भील लोग थे, वो स्वस्ति भव तो कुछ जानते नहीं थे। तो उनको ऐसा चेहरा देखने लगे पंडित जी का, सब आपस में एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या कह रहा है? बोले स्वस्ति भव। गाली बक रहा है कि अच्छा बोल रहा है, क्या मालूम बोले। तो वहाँ उनके पास में दो भाषाओं को जानने वाला भी था, यानी बिलों की भाषा को जानने वाला भी था और पंडित की भाषा को भी जानने वाला था। तो दो भाषा ने देखा कि कुछ समझ नहीं रहे तो उनकी भाषा में बोलता है, भैया ये पंडित जी कह रहे हैं तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा भला हो। बोले जब उन्होंने ऐसी बात समझाई, बिलों ने अपनी भाषा में समझ लिया, वो प्रसन्न हो गए। वे प्रसन्न हो गए, खुश हो गए वो। तो वैसे ही हमारे को यहाँ आचार्य भगवंत अपनी भाषा में, अब पहले कह चुके कि निश्चय ने तो आवाज चाहिए, निश्चय ने के विषय तो बोलता नहीं है, तो उसको व्यवहारी जनों को बताने के लिए व्यवहार ने से कथन करते हैं। और व्यवहार ने से किया गया कथन परमार्थ का ही कथन करता है। व्यवहार ने से किया गया कथन भी परमार्थ का कथन करता है। अभूतार्थ होकर के भी परमार्थ का कथन करता है, क्योंकि उस नय से वस्तु वैसी ही है। बंधुओं, इसलिए हमारे आचार्य भगवान कहते हैं, जन व्यवहार ने जब कथन करता है, उपचार से कथन करता है, तो कहते हैं कि जो आत्मा है वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख वाला है। आत्मा रागी है, द्वेषी है, क्रोधी है, मानी है, ये सब भेद न है। अलग अलग नाम नहीं करूँगा क्योंकि सद्भूत न, असद्भूत न, उच्चरित न, ये नयों के नाम है। इसलिए अभी सामान्य कथन आपके सामने सब तरह के लोग बैठे हैं, इसलिए तो वो हमें ऐसा भेद करके बता रहा है। आत्मा को लक्ष्य बनाया है व्यवहार ने, और वो अपना चश्मा लगा के देख रहा है। कह रहा आपको कहा था ना पहले, चश्मा है, नए चश्मा है, वो देख रहा है उसको। अब तो वह कहता है कि जीव एक इंद्री भी है, दो इंद्री भी है, तीन इंद्री भी है, मनुष्य भी है, देवही भी है, नारकी भी है। वह कहता है जीव मुक्त भी है, शरीर संसारी भी है। बोले व्यवहार ने कहता है, या व्यवहार ने का विषय है, या व्यवहार ने बताता है कि यह धन मेरा है, धन मेरा है। आत्मा और शरीर अलग होकर के भी धन मेरा है, व्यवहार ने कहता है। उपचार ने से कहता है स्त्री मेरी है, यह कहता है न। और इस पर समझ लेना अपने, न सम्यक ज्ञान के अंश है, न सम्यक ज्ञान का भेद है। इसलिए नए से अगर कह रहा है और नए से वह उस रूप से जान रहा है तो वह समीचीन ही जान रहा है। और वह मेरा ही है ऐसा जान रहा है तो गड़बड़ हो जाती है। यह देश मेरा है, यह मेरा गांव है, यह सब कौन व्यवहार कर रहा है? यह सब व्यवहार न व्यवहार कर रहा है। इसलिए व्यवहार न तो आगम के व्यवस्था को बिगाड़ने वाला है, व्यवहार ने न लोक व्यवहार का नाश करने वाला है,
न व्यवहार ने धर्म तीर्थ का नाश करने वाला है, यह तो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला है। अपन ग्रंथों को देखते हैं तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अगर तुम जब तक जीव है, मारगड़ा है, गुणस्थान है, जीव समाज है, एक इंद्रियादि जीव होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं, बादर जीव होते हैं, जब तक तू इन्हें नहीं जानेगा और जान करके वैसा नहीं मानेगा, तब तक तू उन जीवों की रक्षा नहीं कर पाएगा, तू अहिंसा का पालन नहीं कर पाएगा। इसलिए व्यवहार ने से जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय होते हैं। परमार्थ ने तो कहता है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध एक है, वह न मनुष्य है, न तिरंज है, न स्त्री है, न छोटा है, न गरीब है, न अमीर है, न बूढ़ा है, न जवान है। आत्मा तो चैतन्यमय है, वो तो सिर्फ इतना ही कहता है। अगर कोई उसी का आग्रह कर ले और व्यवहार ने के विषय को नहीं समझे तो फिर वह स्वच्छंद व्याप करने वाला हो जाए। उसकी चर्चा बना के करेंगे। इसलिए हमें यह व्यवहार ने वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करता है। हम देखते भी हैं कि अगर आपको अपनी बेटी की शादी करना है तो अपने बेटी की शादी के लिए लड़के को देखते हो। आप लड़के को देखते ही हो तो लड़के को देखते हो तो क्या देखते हो लड़के पे आप? वो खानदानी है कि नहीं है, लड़का खानदानी है कि नहीं है, उसमें क्या गुण है और क्या दोष है। अपनी बेटी की शादी के लिए लड़के को देखते हो, लड़के को देखते हो तो उसकी पूरी खोजबीन करते हो कि नहीं करते हो? हैं? तो खानदानी है कि नहीं है बेटा, खानदानी है कि नहीं है, उसमें क्या गुण है, क्या दोष है, वो आप कमाई खाता है कि बाप कमाई खाता है कि पाप कमाई खाता है? आप कमाई खाता है कि बाप कमाई खाता है कि पाप कमाई खाता है? देखते हो आप लोग। सुंदर है कि नहीं है, जवान है कि नहीं है, कुछ करता धरता कि नहीं है, बोले खाते पीते घर का है कि खाता पीता है? पीते खाते खाते पीता घर का है कि पीता खाता है? बोले सब जानकारी लेते हो, खोज करते हो, समझते हो, फिर जाकर के निर्णय करते हो कि मुझे बेटी की शादी इसके साथ करना चाहिए। मुझे भी मेरी निज आत्मा रूपी मोक्ष लक्ष्मी से मुझे शादी करना है। मुझे मेरी ही निज मोक्ष रूपी लक्ष्मी रूपी स्त्री से शादी करना है मुझे, तो मुझे मेरी आत्मा की पहचान तो करना पड़ेगी, आत्मा की खोज तो करना पड़ेगी, आत्मा की परख तो करना पड़ेगी। वो कैसी है? तो कैसी है? तो बोले खानदान कैसा है? तो मेरी आत्मा अनादि निधन है। बोले मेरी आत्मा का खानदान क्या है? अनादि निधन है। गुण दोष क्या है? बोले इसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सुख आदि गुण भरे हुए हैं। दोष क्या है? बोले ये राग करता है, दोष करता है, मोह करता है, इसमें दोष है। बोले आप कम ही खाता है? हाँ, अपने स्वभाव का भोगता है। आप कमाई खाता है, अपने स्वभाव का भोगता है। और लेकिन पाप कमाई खाता है, हाँ, शुभ कर्मों का भोगता है। पहले कमाया है तो भोगता है, तो बाप कमा के रख गया तो खा गया, तो पूर्व में शुभ कर्म किए तो भोग रहा है। इसलिए वह शुभ कर्मों का भोगता है, पाप कमाई खाता है, हाँ, अशुभ कर्मों को भोगता है, अशुभ कर्मों का भोगता है। सुंदर है, हाँ, कुन स्वामी जी कहते हैं लोक में सर्व सुंदर तो निज आत्मा ही है। बोले लोक में सर्व सुंदर तो निज आत्मा ही है।
और ये जवान है, हाँ सदा एक रूप रहता है। वो जवान है, सदा एक रूप रहता है, जिसे शादी करना है। हाँ, कुछ करता धरता है कि नहीं है? हाँ, ज्ञानावरणादि कर्मों का करता है, रागादि भावों का करता है, घटपटादि का करता है, अशुभ भावों का करता है, शुभ भावों का करता है, निज भावों का करता है। बोले खाते पीता घर का है? हाँ, सर्व संपन्न है। बोले ऐसा जब व्यवहार ने अपनी आत्मा को स्वरूप बता दिया, अब ऐसा स्वरूप बताने के बाद अब वह अपनी साधना में लग जाता है। निर्णय हो गया कि मेरा आत्मा का स्वभाव ऐसा है, व्यवहार ने बताया, अब उसमें से मेरे को छोड़ना क्या है और ग्रहण क्या करना है, ये अपना विषय हो जाता है। बंधुओं, हमें इस विषय को समझ करके यह बात देखनी है कि कई मैं व्यवहारने के विषय को समझकर व्यवहार में तो नहीं अटक जाता हूँ। क्योंकि व्यवहारने ने कहा कि जीव का शरीर होता है। अगर मैंने सर्वथा जीव का शरीर समझ लिया, सर्वथा जीव का स्वरूप समझ लिया, या फिर जीव का शरीर नहीं होता है ऐसा समझ लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। एक उदाहरण रखते हैं अपने। दूध का पात्र है, दूध के पात्र में हमने नीलमणि होती है एक प्रकार की, उसमें डाल दी। नीलमणि को दूध पात्र में डालने पर अब दूध नीला हो नहीं गया, नीला दिखाई दे रहा है। दूध पात्र में नीलमणि को डाल देने पर अब दूध नीला दिखाई दे रहा है। नीलमणि की आभा से दूध नीला दिखाई दे रहा है। व्यवहार में भले कह लो कि नीला हो गया लेकिन वो नीला उसकी कांति से हुआ है, दूध पूरा नीला नहीं हुआ है। वैसे ही हमारे इस शरीर के अंदर जो चैतन्य ज्ञानमयी आत्मा बैठी है, उसके निमित्त से इस शरीर को भी जीव कहा जाता है। उसके निमित्त से ही इस शरीर को जीव कहा जाता है। लेकिन परमार्थ से यह शरीर जीव नहीं है। ऐसे जो व्यवहार की आग्रही है, उनके लिए यह देशना नहीं है। जो नीचे पंक्ति कही थी ना कि वह जो केवल व्यवहार को ही जानते हैं, उनके लिए देशना नहीं है। अब अपन चलते हैं। आपने तत्वासुत पढ़ा है, उसकी भूमिका पढ़ी, आप लोगों ने सुनी है। सर्वासिद्धि में लिखते पूज्यपाद आचार्य देव कि आसन्य भव्य जीव मुनियों के समूह में पहुंच जाता है, और मुनियों के समूह पहुंचने पर एक शिला पर विराजमान आचार्य भगवंत को देखता है, जो कि मानो कि साक्षात मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करने वाले हो। उनसे जाकर के वह प्रश्न पूछता है कि भगवान, आत्मा का हित किसमें है? या आत्मा का हित क्या है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं, आत्मा का हित मोक्ष है। आत्मा का हित मोक्ष है। तो फिर वह आसन्न भव्य प्रश्न पूछता है कि मोक्ष का स्वरूप क्या है और मोक्ष का मार्ग क्या है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म और शरीर आदि 9 कर्मों के नष्ट हो जाने पर, अभाव हो जाने पर, जो आत्मा की अचिंत अनुपम अद्भुत जो शुद्ध अवस्था प्रकट होती है, जो कि अनंत सुख संपन्न अव्याभास सुख वाली होती है, वह मोक्ष है। वह मोक्ष का स्वरूप है। और उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए मोक्ष का मार्ग सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। आप देख लो उस अज्ञानी जी को। और एक बात और है, अपन एक शब्द यहाँ पर आया है, उस पर अपन चिंतन करते हैं कि अबुधस्थ शब्द आया है। अबुधस्थ ने अज्ञानी। अज्ञानी के 2 अर्थ निकल सकते हैं अपने पास। एक तो जो अज्ञान है, जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि। अब अने नहीं, जिसको बोध अने ज्ञान, अज्ञान। और अने ईसत,
अन ईसत बोधन ज्ञान, जैसे ईसत ज्ञान है, ईसत ज्ञान होता है सम्यक दृष्टि, पूर्ण ज्ञान नहीं, ईसत ज्ञान है। तो अभूत सत से अपना एक तो अर्थ निकलता है कि अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, और अभूत से मतलब अल्पज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, उन दोनों के लिए यह व्यवहार नय का उपदेश दिया जा रहा है। इस अभूत शब्द से एक रहस्य यह भी निकलता है कि मिथ्या दृष्टि जीव और सम्यक दृष्टि जीव, दोनों जीवों के लिए व्यवहार नय से उपदेश दिया जाता है। तो देखो आप, जब शिष्य ने प्रश्न पूछा तो सम्यसन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, उन्होंने व्यवहार मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन किया। आप देख लीजिए, तत्वार सूत्र का नाम क्या है? मोक्ष शास्त्र। और तत्वार सूत्र में पूरा भेद और उपचार ऐसे कथन है, देख लीजिए पूरा। क्या है? पहले अध्याय से चौथे अध्याय तक देख लीजिए, पूरा जीव तत्व का विवेचन है, जीव तत्व का स्वरूप बताया जा रहा है भेदने से। जीव के भाव की चर्चा की, 5 प्रकार के भावों की चर्चा की, सब व्यवहार ने से। तो क्या हुआ? व्यवहार ने प्रयोजनवान है, व्यवहार ने मेरे लिए साधक है, व्यवहार ने मेरे साधन है निश्चय को साधने के लिए। व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग का साधक है। पहले साधक होगा तभी साध्य की सिद्धि होगी। साधक साधना साधक के बिना साध्य की सिद्धि कैसे होगी? इसलिए देख लीजिए, इतने बड़े आचार्य ने ये नहीं कहा कि तो निज आत्मा का ध्यान कर, तो अपनी आत्मा में लीन हो जाए, तुझे मोक्ष मिल जाएगा। ये उपदेश पहले नहीं दिया, ये उपदेश पहले नहीं दिया। पहले कहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है भैया। इसको पहले अपना, तो जाकर तो अपना निज आत्मा का ध्यान कर सकेगा, अपनी आत्मा में लवलीन तल्लीन हो सकेगा, तो अपनी आत्मा में स्थिर हो सकेगा। पहले इसका आचरण कर, पहले इसको श्रद्धान कर, इसका पहले ज्ञान कर। इसलिए पहले व्यवहार ने का उपदेश दिया जाता है। और देख लीजिए आप, अंतिम 10वें अध्याय तक मोक्ष हो जाता है। अंतिम 10वें अध्याय तक मोक्ष हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि व्यवहार ने भी मोक्ष के प्राप्त करने में प्रबल कारण है। व्यवहार ने, देख लीजिए आप, अगर वह कर्म सिद्धांत को नहीं समझे, देखो आप, एक तो होता है मोक्ष शास्त्र, एक होता है जीव शास्त्र, एक होता है कर्म शास्त्र, एक होता है आत्मशास्त्र। मोक्ष शास्त्र तो पढ़ लिया अपन ने। जीव शास्त्र कौन सा है? जीव कांड है। कर्म शास्त्र कौन सा है? कर्म कांड है। आत्मशास्त्र कौन सा है? समय सार है। आत्मशास्त्र कौन सा है? समय सार। समय सार और नियम सार में निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन। समय सार और निश्चय और नियम सार में निश्चय मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन। तत्वार सूत्र में व्यवहार मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन। साधक साध्य, अगर कोई साधन को ही साध्य समझ करके उसी के अंदर रस पच जाए, तो उसके लिए व्यवहारने का उपदेश नहीं है। साधक में अटकना नहीं है। साधन तो साधन है, साधन को साध्य मान लिया तो सिद्धि नहीं होने वाली है। इसलिए अगर हमें वस्तु आत्म तत्व को समझना है, आत्म तत्व के बारे में समझना है, तो तत्वा सूत्र को बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसलिए श्रवण बेगला के भट्टारक जी थे, चारुकीर्ति जी, वे हर साल सर्वार सिद्धि का स्वाध्याय और समय साग का स्वाध्याय हर साल करते थे। हर साल का नियम। उनकी किताबों को देखो तो नोट्स लगा लगा के पूरी किताब भर चुकी है। दोनों ग्रंथ पढ़ते हैं, दोनों ग्रंथों से शुद्धि होने वाली है, दोनों ग्रंथ से मुक्ति प्राप्त होने वाला है। अगर मैं सिर्फ समय सार से मुक्ति होती है ऐसा मान लूंगा तो भी गड़बड़ हो जाएगा। समय सार से मुक्ति होती है, लेकिन केवल समय सार से मुक्ति नहीं होती है। समय सार तक पहुंचने की, देखिए आप, प्यासा कुएं के पास जाता है, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है।
व्यवहार ने तुम्हें कुएं के पास ले जाता है, व्यवहार ने तुम्हें कुएं के पास ले जाता है और फिर निश्चय ने कुएं का पानी पिला देता है। तुम्हारे को तृप्ति हो जाती है, शांति हो जाती है, सुकून मिल जाता है, सारे विकल्प मिट जाते हैं। बताया था सीढ़ी है व्यवहार मोक्ष मार्ग, सीढ़ी है निश्चय मोक्ष मार्ग, साध्य है, मंजिल है। सीढ़ी की पकड़ना नहीं है, सीढ़ी को तो अपने आप छूट जाती है। एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर पांव रखते हैं तो नीचे की पहली सीढ़ी छूटी जाती है। आगे बढ़ते जाओ आप तो बस सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ते जाओ, अपने आप नीचे के व्यवहार वाली सीढ़ी छूटती चली जाएगी। तो हमें व्यवहार ने कह रहा है कि तू कारण समय सार को प्रकट कर। व्यवहार ने क्या कह रहा है? हमें इस कारिका से पढ़कर अपने को क्या समझना है कि जब मुझे व्यवहार ने का अभूतार्थ का जब मुझे उपदेश दिया गया है तो मुझे उसे ग्रहण करके मेरी कारण परमात्मा को प्रकट करना है, और कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा की प्रकटता होगी। और कारण परमात्मा कौन होते हैं? कारण परमात्मा होते हैं हमारे आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्टि। कौन होते वो कारण परमात्मा? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से अपनी आत्मा को परिणत कर लिया है, अपनी आत्मा को परिणत कर लिया है। इसलिए उनकी आत्मा कारण परमात्मा है, और वो कारण परमात्मा अपने निज परमात्मा का ध्यान करके अपने अंदर कार्य परमात्मा को प्रकट करेंगे। इसलिए कारण परमात्मा के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए अपने को। व्यवहार ने का उपदेश सम्यक दृष्टि को भी दिया है और मिथ्या दृष्टि को भी दिया है, दोनों के लिए उपदेश है। अब अगर अज्ञानी है समझ जाएगा तो आगे बढ़ेगा ही, और सम्यक दृष्टि अगर है और उसने समझ लिया कि यह साध्य साधक भाव है तो मुझे इस पर कदम रख के अपनी आत्मा की सिद्धि करना चाहिए। अर्थात संयम के प्रति रुचि होना चाहिए, संयम के प्रति लगन लगना चाहिए, संयम के प्रति कदम बढ़ाना चाहिए। अपने अतत्व स्वरूप समझाए, आत्मस्वरूप समझाए, हे उपादेय को समझाए, पाप और पुण्य को समझाए, आत्मा अनात्मा को समझाए, आत्मा परमात्मा को समझाए। तो हमें इस तत्व को समझकर आगे अपने कदम बढ़ाना चाहिए। यह व्यवहारने का संदेश होता है बंधुओं। इसलिए हमें तो वह पात्र की बात चल रही थी दूध के अंदर की। अगर कोई उस शरीर सहित आत्मा को ही आत्मा मान लेगा तो ऐसे में क्या होगा? तो फिर जो आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आत्मा को शरीर और आत्मा को अलग करने का जो मार्ग है वो खत्म हो जाएगा। और उसको यह कहे कि शरीर अलग ही है, आत्मा भिन्न नहीं, कहता निश्चय ने। तो 46 नंबर की कारिका में अमृतचंद आचार्य देव खुलासा करते समय सार के अंदर कि अगर कोई एकांती निश्चय से शरीर आत्मा से भिन्न नहीं है, अगर ऐसा आग्रह करता है तो फिर जो त्रस आदि जीवों की विराधना होती है, हिंसा होती है, तो उसके द्वारा हिंसा नहीं होगी। जैसे कि राग आदि पर मर्दन करने पर किसी जीव की विराधना नहीं होती है, इसी प्रकार शरीर की घात होने पर जीव की विराधना नहीं होगी, क्योंकि जीव अलग है और आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ऐसा उसने मान लिया है। भैया हमारे यहाँ सापेक्षता है, एकांतता नहीं है। कथनचित हमारे यहाँ शरीर को जीव कहा है व्यवहार ने से, और कथनचित शरीर आत्मा नहीं है निश्चय ने से कहा है। दोनों दृष्टियों से समझ करके अपने को तत्व का बोध करके अपनी आत्मा के मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। ये इस नए का जानने का प्रयोजन होगा। अब यहाँ आगे कारिका में आचार्य भगवान हमें उदाहरण देकर स्वयं समझाएंगे कि उनके लिए उपदेश क्यों नहीं है जो व्यवहार को ही जानते हैं, व्यवहार का आग्रह करते हैं, उनके लिए देशना क्यों नहीं है, वो आने वाले समय में चर्चा करेंगे। ओम नमः। सबको क्षमा।